ये कहानी नहीं, जीवन यात्रा है मौर्य वंश के सम्राट अशोक की। जो मगध साम्राज्य पर 36 वर्षों तक शासन कर भारतवर्ष का सबसे महान सम्राट बना। अशोक के पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को अखंड साम्राज्य के रूप में स्थापित कर उसे समृद्ध बनाया था। उनके सिंहासन त्याग के पश्चात जब उनके पुत्र बिंदुसार सम्राट बने तो मगध पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कई शत्रु आतुर हो उठे। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना और सम्राट चंद्रगुप्त के बीच हुए वैवाहिक गठबंधन के पश्चात मौर्य वंश में कई शत्रु भीतर तक घुसपैठ कर चुके थे, किंतु बाहरी शत्रुओं से अधिक समस्या थी आंतरिक शत्रुओं की। कुछ अवश्य होगा, इसका आभास था, किंतु कब, क्या और कहां, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पा रहा था। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्या हुआ आचार्य चाणक्य? तो स्वप्न देखा, सम्राट चंद्रगुप्त व नराज के रूप में। अर्थात मगध पे किसी प्रकार के अनर्थ का संकेत? ये तो आने वाला समय ही बताएगा राधा को, किंतु ये निश्चित है कि भविष्य में होने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत ही दे रहे थे सम्राट चंद्रगुप्त इस स्वप्न में। और मगध के वर्तमान सम्राट बिंदुसार उस संकट से अज्ञात चंपा नगरी में है।
जहां मीर खुरासन द्वारा आयोजित खेल की शुरुआत होने वाली है। उनके साथ इस स्पर्धा में उनके भाई जस्टिन, उनकी माता और स्वर्गीय सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी हेलेना, सम्राट बिंदुसार की पहली धर्मपत्नी महारानी चारुमित्रा और अमात्य उग्रसेन भी हैं। इस खेल की आड़ में क्या क्या चाल चली जाने वाली है, ये शीघ्र स्पष्ट हो जाएगा। सुषम, तुम्हारे पराक्रमी पिता को पराजित करना समस्त संसार में किसी के लिए संभव नहीं।
अनुज, मुझे गर्व है कि तुम विजयी हुए, वरना एक सुंदर स्त्री से पराजित होना न मगध के सम्राट को शोभा देता और न ही मौर्य वंश को। हमें गर्व है कि आप हमें अपनी माँ होने का सम्मान देते हैं बिंदुसार। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने वात्सल्य ममता के योग्य समझा है मुझे। जननी के असमयी मृत्यु के उपरांत मैंने आपसे ही जाना है कि माँ का अर्थ क्या होता है, माँ का प्रेम क्या होता है। यदि किसी समय आपके लिए मेरे प्राण भी निछावर करने पड़े तो एक क्षण भी संकोच नहीं करेगा बिंदुसार। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो हेलेना अपना दायित्व निभाने में सफल हुई है। मुबारक हो। आज आप सबकी हाजिरी में मीर खुरासन ये ऐलान करता है कि आज के बाद मीर खुरासन की अस्करी, मीर खुरासन का सारा असलखाना, मीर खुरासन का खजाना और मीर खुरासन की दुख्तर हमारी बच्ची नूर पर मगध के अमीर बिंदुसार का हक होगा। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। अल्लाह, हमारा खवाहर मगध का मलका बनेगा। रानी नूर मौर्य। रानी नहीं बिरादर, महारानी नूर मौर्य कहो। सिर्फ मगध की ही नहीं बल्कि मीर बिंदुसार के दिल की महारानी भी। मुबारक हो नूर, बहुत बहुत मुबारक। नूर खुरासन बहुत सुंदर है, किंतु केवल इसलिए बिंदुसार इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये विवाह मगध के हित में है। 500 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद अपना कोष और अपनी सेना मगध को दे रहा है। क्यों अमात्य अग्रसेन, मैं सत्य कह रही हूँ। यथार्थ कहा आपने। सम्राट की रानियां तो अनेक होती हैं, किंतु महारानी बनने का, उनके उत्तराधिकारी की माता बनने का सौभाग्य केवल एक ही को प्राप्त होता है। निसंदेह महारानी चारुमित्रा, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि सम्राट बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र युवराज सुशीम की माता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। क्या हुआ आचार्य? मौर्य वंश के रक्त में अब खुरासन के वंश का रक्त भी मिश्रित होगा। अर्थात सम्राट बिंदुसार का विवाह? अपनी पुत्री के साथ साथ अपना सारा सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र, कोषागार, सब कुछ खुरासन बिंदुसार को देने का निर्णय ले चुका है। तो क्या ये मगध के हित में नहीं? खुरासन धनी राज्यों में से है और उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत अच्छी है, और यदि मगध को दूसरी नहीं 20वीं चाल को पहचानना सीखो राधागुप्त। खुरासन बहुत धूर्त है, मगध के सिंहासन पर दृष्टि है उसकी। वो
अपनी पुत्री के माध्यम से मगध के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। पहले यूनानी कम थे, अब ये फारसी आ गए। यदि ये विवाह होगा, न केवल मगध का सैन्य बल, कोषागार, अपितु बिंदुसार की सेज पर भी खुरासन का वर्चस्व होगा। सम्राट बिंदुसार शिकार के लिए जा रहे हैं। जाओ जस्टिन, राज्य के कार्य में योगदान दो। अमात्य उग्रसेन, सम्राट बिंदुसार को शिकार में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, सम्राट की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आचार्य चाणक्य, प्रणाम आचार्य। सूचित तो किया होता। आप पधारे हैं और मैं आखेट के लिए प्रस्थान कर रहा था। शत्रु सर्वत्र है सम्राट। चारों दिशाओं से संकट घिरे हुए हैं और आखेट के लिए आप ही नहीं, और भी कोई आतुर है। अर्थात लक्ष्य है मगध का सिंहासन। ये तो तभी संभव है जब कोई मेरे प्राण। ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि मेरा भी कोई शत्रु है जो मेरा अंत करने की इच्छा रखता है। परंतु यह शत्रुता इस बात का प्रमाण है कि मैं मेरे राज्य के प्रति कोई अच्छा कार्य कर रहा हूं, मेरी प्रजा के प्रति मेरा दायित्व निभा रहा। आप निश्चिंत रहें, मगध की भाग्य रेखा इतनी भी छोटी नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा आज। आप राजभवन में विश्राम कीजिए। आखेट से लौटकर मैं आपसे भेंट करता। आज्ञा आचार्य। संपन्न होने वाला है। इस वरा का सेवन करके हम उसका उत्सव मनाएंगे।
प्रत्येक मनुष्य में देवता भी है, दानव भी। दोनों में अंतर अहंकार का है। जिसने अहंकार पर विजय पा लिया वो देवता हो जाता है, और जो अहंकार से पराजित हो वो दानव। और किसी को भी अहंकार से पराजित करने का सबसे सरल मार्ग है उनके हाथ में शस्त्र सौंप दो। अनुमित्रा, शीघ्र जल लाओ। रक्त, तलवार, शिरस्त्र नहीं। शीश मांगा था हमने बिंदुसार का। क्षमा करे राजमाता, किंतु समय का अभाव था। यदि हमारे सैनिक वहां कुछ देर और रुकते तो उन्हें अवश्य कोई ना कोई देख लेता। आप निश्चिंत रहे राजमाता, यह अमात्य उग्रसेन आपको आश्वस्त करता है।
सम्राट बिंदुसार के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। अनुमित्रा, औषधि लाओ जल्दी जल्दी। तुम पैर घिसना, तुम हाथ, जल्दी जल्दी। चाणक्य ने तुम्हें सम्राट नहीं बनने दिया था, तो उसका मूल्य बिंदुसार को चुकाना पड़ा। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु का समाचार मगध के कोने कोने तक फैल जाना चाहिए, तभी शत्रु पहुंचा। वो बहुत समय से व्याकुल थे ना अपनी स्वतंत्रता के लिए। अब उन्हें नियंत्रित करने के लिए मगध का कोई सम्राट नहीं है। विद्रोह करने दो उन्हें, डर फैलने दो प्रजा में, जलने दो मगध को। सम्राट बिंदुसार की हत्या कर दी गई है। मगध के शत्रुओं ने आक्रमण किया है। भागो अपनी जान बचा के। सम्राट बिंदुसार ने यह प्रांत मेरे पिता से छीना था, और सम्राट बिंदुसार की हत्या के बाद मैं इस भूमि को स्वतंत्र घोषित करता हूँ। आज से सभी जनपद के निवासी मगध को नहीं, मेरे अधिकारियों को राज कर देंगे। आज से तुम्हारा नया शासक मैं वीरभद्र। यदि शीघ्र इस विद्रोह को नियंत्रित नहीं किया गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा आचार्य। अखंड भारत टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, किंतु इसे नियंत्रित करेगा कौन? इसमें है इतना सामर्थ्य? ये अराजकता फैली नहीं, फैलाई गई है। मगध की प्रजा के साथ ये अन्याय मैं कदापि होने नहीं दूंगा। वो जो भी है मगध का शत्रु है। मगध की निर्दोष प्रजा का निकंदन करके मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहता है वो। और उसका ये दुस्वप्न मैं कभी पूर्ण होने नहीं दूंगा। बेटी हेलेना, जस्टिन। पार्थिरस, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हारे हुए इतने साल बीत गए हैं, और इतने साल में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब सेल्यूकस निकेटर का खून उस बेइज्जती की वजह से खौला ना हो। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरी मकदूनिया की हार है, बेइज्जती है उनकी। इतने सालों में सेल्यूकस निकेटर ने मगध को हासिल करने की तैयारी के अलावा और किया भी क्या है? बोलो, कब करना है हमला? जस्टिन उस सिंहासन पर बैठेगा। सबसे पहले वो दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए वहां सेना भेजेगा, और आप उत्तर दिशा से मगध पर हमला करेंगे। सभासदों की हत्या होगी, मौर्य वंश का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और फिर मगध हमारा होगा। तुम्हारी सोच पे मुझे नाज है बेटी। सेल्यूकस निकेटर का ख्वाब
अपनी बेटी की मदद के बिना इस मकाम तक पहुंचता ही नहीं। और मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बेटे को आने वाली जिम्मेदारी के लिए बाखूबी तैयार किया है। मितेरा से रोज ही कुछ नया सीखने को मिलता है। याद रखो जस्टिन, सेल्यूसिड वंश का भविष्य तुम ही हो। और नूर खुरासन का भी। मैं शोक व्यक्त करने के लिए आया हूं खुरासन। ऐसे आकस्मिक और असमय आपके पुत्र की मृत्यु का दुख क्या होता है, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। चाणक्य, मगध का हर बाशिंदा जानता है कि आप खुरासन के हमदर्द नहीं हो। ये सत्य है खुरासन, और ये भी सत्य है कि आपके पुत्र की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के पश्चात आपका और मगध का शत्रु एक ही है, और उस शत्रु को पराजित करने के लिए मगध को आपका साथ चाहिए। उतना ही जितना आपको अपने पुत्र की हत्या के प्रतिशोध हेतु मगध का। कौन है वो? इस षड्यंत्र में आपको यूनानी दुर्गंध नहीं आ रही है? आप ये कैसे जानते हो? इतना पर्याप्त नहीं है खुरासन? आइए खुरासन, एकत्रित होकर हमारे शत्रु को समाप्त करें और पुनः मगध के सिंहासन पर सम्राट बिंदुसार को प्रस्थापित करें। होश में आइए चाणक्य। सब जानते हैं कि इस हमले में वीर बिंदुसार फौत हो चुके हैं। खुरासन, जब तक मैं अपने नेत्रों से सम्राट बिंदुसार का पार्थिव नहीं देखता, तब तक सम्राट बिंदुसार मेरे लिए जीवित ही हैं। खुरासन, आप सम्राट बिंदुसार को ढूंढिए और इस कार्य की पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त मैं अन्य किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। सम्राट बिंदुसार के जीवित लौटने पर ही आपकी बेटी का भविष्य समृद्ध और उज्ज्वल है। एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है कि हम सम्राट बिंदुसार के असमय मृत्यु का शोक भी नहीं मना पा रहे। सारे मगध में अराजकता फैली हुई है। सभी जनपदों ने विद्रोह कर दिया। मगध असुरक्षित, असहाय तथा दिशाहीन हो गया है। राजमाता, मौर्य वंश ने जिस अखंड भारत को स्थापित किया था, वो अखंड भारत खंडित होने को है। यदि इस विद्रोह को हम शीघ्र नहीं रोकते हैं
तो यह सम्राट बिंदुसार और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अत्यंत अपमानास्पद होगा। इस स्थिति को नियंत्रित करने का केवल एक ही उपाय है, मगध के राज सिंहासन पर नए राजा को आसीन करना। इसमें विचार करने की क्या बात है? युवराज सुशीम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। क्षमा करें राजमाता, किंतु क्या आपको वास्तविक रूप से लगता है कि मगध को शासक केवल एक प्रतीक मात्र आवश्यक है? युवराज सुशीम बाल्यावस्था में है, उनकी आयु केवल 1 वर्ष है, वो तो अभी बोल भी नहीं पाते हैं। मगध पर शासन कैसे करेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? राजमाता, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि सभा मेरे विचारों से सहमत होगी भी या नहीं, किंतु मेरा यह मत है कि औपचारिकता के लिए राजकुमार सुशीम को रीति नीति अनुसार राजा नियुक्त कर देना चाहिए, किंतु प्रभारी ऐसा होना चाहिए जो सक्षम हो, जो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार के स्वप्न से भली भांति अवगत हो, जो ये जानता हो कि शासन कैसे किया जाता है, जिसमें सामर्थ्य हो इस विद्रोह को रोकने का। इस समय मेरी दृष्टि में ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है, और वो है आपके पुत्र जस्टिन। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इससे सहमत नहीं है। मैं भी नहीं। मेरे भाई बिंदुसार की मृत्यु से मैं पहले ही दुखी हूं। अब ऐसी बातें कर मुझे और पीड़ा न पहुंचाए अमात्य। मैं उनका स्थान नहीं ले सकता, कभी नहीं। इस समय भावुक होकर नहीं, मगध के हितैषी बनकर निर्णय लेना आवश्यक है। मौर्य वंश के हित में निर्णय लेना आवश्यक है। महारानी चारुमित्रा, जो सम्राट बिंदुसार के शत्रु हैं, वो निस्संदेह राजकुमार सुशीम को भी अपना लक्ष्य बनाएंगे। ऐसे में केवल जस्टिन है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, मगध राज्य को एक दिशा दे सकते हैं। एक वही हैं जो मगध का और मौर्य वंश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। मैं सभा से पूछता हूं, क्या मेरा कथन अनुचित है? मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है अमात्य उग्रसेन। इस समय यही एक विकल्प है। लेकिन इसमें राजा घोरासन की सहमति अनिवार्य है। यदि वो इस निर्णय का समर्थन करते हैं तो हमें किसी भी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। परंतु राजा खुरासन है कहाँ? मीर खुरासन का वादा है अपनी बच्ची से, अगर तेरा होने वाला खाविंद सम्राट बिंदुसार जिंदा तो उसे ढूंढ लाने में मीर खुरासन आसमान और जमीन एक कर देगा। राजा खुरासन इस समय शोकमग्न है। उनकी सहमति की प्रतीक्षा करते रहे तो मगध जलकर भस्म हो चुका होगा। हमारे पास समय नहीं है। जो भी निर्णय लेना है अभी, इस समय, इसी क्षण लेना होगा। राजमाता, कहिए आपका क्या विचार है? अगर सब यही चाहते हैं तो हमें स्वीकार है।
इसी में सुषम का हित भी है। किंतु जस्टिन, किंतु परंतु का समय नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार भी सभा के निर्णय का हमेशा आदर करते थे। मौर्य वंश के लिए, मगध के लिए सभा जो दायित्व तुम्हें सौंप रही है उसे निभाना ही होगा तुम्हें। ये जीवित है? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.